नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है देश श्रीलंका से। हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और यहाँ नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, जो रिजल्ट 22 तारीख को डिक्लेयर किया गया और यहाँ नए राष्ट्रपति का नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके, जो कि एक वामपंथी नेता है। इसी के साथ हमें समझना है कि कौन सी पार्टी से इन्होंने ये चुनाव लड़ा है और कितने % वोट्स के साथ ये है जीते, इनकी क्या विचारधारा है देश को लेकर और भारत के साथ सहयोग मजबूत करने को लेकर इनका क्या विचार है। तो अगर हम दिसानायके को समझे तो ये जेवीपी के नेता है, यानी कि जनता विमुक्ति पेरामुना के नेता है। अच्छा, और नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से इन्होंने चुनाव लड़ा है। इसी के साथ जब ये 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो महज इन्हें 3% वोट ही प्राप्त हो पाए थे, पर इस वर्ष पहले ही राउंड में इन्हें 42.31% वोट मिले हैं। इनके अपोनेंट की बात करें तो सजीत प्रेमदासा, इन्हें 32.76% कुल वोट मिले हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसानायके की जीत की बधाई भी इन्हें दी है और इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है जैसे भारत और श्रीलंका के सहयोग को लेकर बात रखी है। इसमें कहा गया कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका का खास स्थान है। इसी को धन्यवाद करते हुए दिसानायके ने भी लिखा है कि आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अगर हम समझे दोनों देशों के सहयोग को मजबूत रखने की बात भी यहाँ पर करी गई है और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारा साथ दोनों देशों के नागरिकों और इस पूरे इलाकों के हित में है। जैसा कि हमने जाना कि 2022 के अंदर देश के अंदर आर्थिक संकट आया, जब भारत ने काफी ज्यादा मदद करी आर्थिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष श्रीलंका ने 10 कंट्रीज के लिए वीजा फ्री करा है, ठीक, और अभी फिर वापस से 35 देशों के लिए भी वीजा फ्री करा है, जो अपनी आर्थिक कंडीशन को काफी ज्यादा बूस्ट करने के लिए भारत की तरफ से समझे तो यहाँ कुल इसी 8 महीने में अगर हम अगस्त तक का डेटा देखते हैं तो कुल 2,40,000 टूरिस्ट श्रीलंका विजिट करे हैं, जो कि इसकी इकोनॉमी 50% से भी ज्यादा बूस्ट हो चुकी है। फिर भी देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अच्छा, अब क्या कारण रहा इनकी जीत का, तो आइए समझते हैं। वर्ष 2022 में जब श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो उस वक्त राष्ट्रपति थे तत्कालीन गोटाबाया राजपक्षे। तो ये यानी कि दिसानायके इनके कट्टर विरोधी थे और इसी में यहाँ इन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर अपने आप को पेश किया, जिसका फायदा इन्हें 2024 राष्ट्रपति चुनावों में मिला है। इनमें छात्र, कर्मचारी वर्ग, अन्य समेत वर्ग के लोगों ने इनको सहयोग दिया है और ये अब राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, भविष्य में क्या होगा श्रीलंका भारत का संबंध, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम समझे जो हाल ही में बनाए गए नए राष्ट्रपति हैं उनके आगे बहुत सारी चुनौती हैं, जिसमें से आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, जनजातीय तनाव और घरेलू चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम दिसानायके की बात रखें तो ये एक वामपंथी विचारधारा से है। वामपंथी विचारधारा को समझे जिसका संबंध और जिनकी सोच चीन के बिल्कुल करीब मानी जाती है। अगर यह समझे, भारत सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है और यही दिसानायके और इनकी जो पार्टी है जेवीपी का रुख पहले थोड़ा सा भारत के विरोध रहा, बट समय के साथ बदलाव भी आता है। तो यहाँ हाल ही के वर्षों में काफी बदलाव भी देखा गया है। साथ अगर हम समझे, इतिहास को समझे तो यहाँ पर भारत के खिलाफ काफी हिंसक विरोध भी किया गया था। उन्होंने सुशासन, संतुलन, गुट निरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है, जो यही मुद्दे से चुनाव में जीत का कारण
बन चुका है, यानी कि यही मुद्दे रहे जिनके कारण ये अब चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझे, जब 2022 की बात करें, जब यहाँ पर आर्थिक संकट आया तो राजपक्षे की सरकार हटी और यहाँ पर विक्रमसिंघे आए थे। इसी दौरान श्रीलंका की मदद भारत सरकार द्वारा करी गई थी और आर्थिक रूप से मदद करी गई। माना जा रहा है कि नए बनाए गए राष्ट्रपति इस पर ध्यान देंगे। अगर श्रीलंका को अभी भी देखें तो अभी भी यह आर्थिक संकट में है और भारत अभी भी इसे वित्तीय सहायता करता है और इसे जरूरत पड़ती भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो हाल ही में बनाए गए नए राष्ट्रपति हैं यानी कि दिसानायके, ये इतने अनुकूल होंगे जितने अनुकूल रनिल विक्रमसिंघे थे। अच्छा, अब क्या महत्व है इसको समझ लेते हैं, जो कि श्रीलंका और भारत का है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि श्रीलंका के चारों ओर, देखो श्रीलंका के चारों ओर क्या है, एक द्वीपीय देश है जिससे व्यापार जो है वो बेहतर होता है। तो यहाँ पर व्यापार की बात करी गई है, ट्रेडिंग की बात यहाँ पर रखी गई है कि कंटेनर जो परिवहन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम कह सकते हैं कि तेल का व्यापार अधिक करा जाता है। तो श्रीलंका के चारों ओर से गुजरने वाले पूर्व पश्चिम समुद्री मार्ग विश्व के लगभग 2/3 तेल और विश्व का आधा कंटेनर परिवहन के लिए श्रीलंका ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अति महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करता है। यहाँ के बंदरगाहों में हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बनने की कैपेसिटी और क्षमता दोनों ही है। समुद्री सुरक्षा व रणनीतिक समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए श्रीलंका की क्षमता इस क्षेत्र में इसके महत्व को बढ़ा देती है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के संबंधों को समझे, अगर हम ऐतिहासिक संबंधों को देखें, आज जो धर्म श्रीलंका के अंदर माना जाता है वो है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत के अंदर ही हुई है। इसलिए भारत एवं श्रीलंका के बीच सम्राट अशोक के शासनकाल से ही सांस्कृतिक, धार्मिक व व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। इंपॉर्टेंस यहाँ पर एक रिलीजन भी आ जाता है जो कि बौद्ध धर्म है। अच्छा, तो यही हम समझे रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर, तो भारत ने श्रीलंका को वाहन इंजन, गश्ती वाहन व हवाई खोज रेडार प्रदान करे हैं। इससे पहले साल 2023 में भी भारत द्वारा श्रीलंका को डबल डेकर बसेस प्रोवाइड करी गई थी। साथ अगर हम सैन्य अभ्यास को समझे तो दोनों देशों के बीच मित्र शक्ति अभ्यास करा जाता है और नौसेना अभ्यास को समझे तो सली नेक्स्ट संयुक्त अभ्यास करा जाता है। इसी के साथ भारत का एक और पड़ोसी देश है मालदीव्स। तो मालदीव्स के साथ दोस्ती नामक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। वहीं बात करें ऊर्जा संबंध को लेकर, तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच दीर्घकाल से ही लंबित परियोजना की शुरुआत करी गई है। अडानी के सहयोग की बात करें तो अडानी भी रीन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पर अंतिम पे मंजूरी दे भी चुका है और अंतिम रूप से इसे पूरा कर चुका है, जो कि पश्चिम तट पर मन्नार में एक पवन फॉर्म स्थापित करने का समझौता था। इसी के साथ अगर हम बात करें जाफना में हाइब्रिड सौर और पवन परियोजना यानी कि सोलर और विंड एनर्जी और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो चीन फॉर्म को अभी हाल ही में रद्द भी कर चुकी है श्रीलंकाई सरकार। अच्छा, अब समझ लेते हैं क्या क्या मुद्दे और क्या क्या चिंताएं, जैसे कि मछुआरे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका उल्लंघन कर लेते हैं, जिससे अक्सर भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। चीन का प्रभाव समझे कि देश में चीन का प्रभाव क्या है, तो तेजी से चीन अपना निवेश जो है वो श्रीलंका देश के अंदर बना रहा है। इसी के साथ चीन द्वारा श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण जो चीन का ही एक प्रभाव है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो तनावपूर्ण ये सारी चीजें भारत के लिए बन भी रही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कच्चा तीवू के बारे में तो ये एक टापू है जो कि पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और ये भारत व श्रीलंका के मछुआरों के बीच में एक लंबे समय से विरोध का केंद्र बना हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।